वर्ष हम करते हैं, हर गेस्ट के साथ हो पाता है, अब आपके साथ हो पा रहा है तो हम कर रहे हैं। उसमें आपको मेरे से सवाल पूछना है, तो आप जो भी पूछना चाहें, जो भी आप पूछना चाहें। मतलब ये वर्ष रिवर्स हम इसे इसलिए कहते हैं, इसमें मैं गेस्ट हो जाती हूँ और आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके चैनल का नाम भारत मेरे साथ है, तो ये नाम कैसे रखा आपने? मैम मैं काफ़ी समय से आज तक में थे, तो उस समय पे भी मैं बड़ा मतलब यही कल्चर, म्यूज़िक, साहित्य दिखाते रहते थे किसी ना किसी वे में। बट क्योंकि हम लोग न्यूज़ एरिया और पॉलिटिक्स में ज़्यादा थे, तो ये ऑडियंस को तो दिखता था लेकिन ऑफिस में नज़र नहीं आ रहा था लोगों को कि काम हो कहाँ पे रहा है। तो उसके बाद 2021 में मैंने सोचा कि पहले तो इंडिया से इसको भारत ही कहा जाए। तो हम जब भारत कहेंगे तो मेरे ख्याल से जो आज की पीढ़ी है वो जब हमें डिजिटल मीडिया पे भारत सुनेगी बार बार, तो उनके कान में भारत ही आएगा। तो इसको इंडिया ना कह के मैंने भारत कहा। फिर मैंने कहा कि मेरा अपना एक विजन है, एक नज़रिया है कि मेरी नज़र में भारत ये है। जैसे मैंने आपसे बात की संस्कृति पे, वैसे ही संगीत से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हम इस पे दिखाते हैं। तो मेरा जो अपना भारत को देखने का तरीका है वही इस चैनल पे आप हमेशा देखते रहेंगे। हम लोग म्यूज़िक में भी पुरानी पद्धतियाँ जो संगीत की है वही दिखा रहे हैं, साहित्य में भी जो लोग लिख रहे हैं पुराने लिटरेचर वे में लिख रहे हैं वही दिखाते हैं, नाटक में भी हम लोग नाट्य शास्त्र की बातें करते हैं। तो वो जो पुराना जो हमारा अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, जितने भी हमारे शास्त्र थे उसके को ही बेस बना के हम लोग अपने चैनल पे इसको लेके आते हैं। और मुझे यकीन है कि एक दिन, आज नहीं तो कल, हमें ऑडियंस जो है वो मिलेगी ज़रूर। लेकिन मुझे ये पता है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण है। नहीं, जब भारत मेरे साथ है तो पूरा भारत आपके साथ है, ऑडियंस क्या, पूरा भारत आपके साथ है। आपने नाम बहुत अच्छा रखा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, नारी सशक्तिकरण, धर्म, अध्यात्म, सनातन, राजनीति, सब पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप टॉपिक ऐसे ऐसे उठाती हैं, आप विषय ऐसे आपने उठाए। तो आपको क्या लगता है कि भारत हमारा जिस दिशा में जा रहा है आज की जनरेशन के हिसाब से, कि आज के 50 साल बाद का भारत क्या होगा? यही होगा मैम जो हम दिखा रहे हैं। पक्का, निश्चित? बिल्कुल यही होगा। और इसलिए हम लोगों ने जो अपने मीडियम्स को है ना बिल्कुल ऐसे आधुनिक रखा हुआ है कि हम डिजिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। और जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वृंदावन में लोग क्या सोच के आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि युवा पीढ़ी सारी ऐसी ही है। कई ऐसे युवा है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको देख के मैं भी दंग रह जाती हूँ कि काश, मेरे को लगता है कि शायद मैं भी ऐसा कुछ अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए करूँ। लेकिन कमी एक चीज़ की है कि अगर हम युवा हैं तो ऐसे, अगर युवा हैं तो बड़े भी थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा नाराज रहते हैं। कारण ये है कि उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस बिल्डिंग हो ही नहीं पाता है कि वाकई में कोई युवा है जो इस तरफ है, ये सॉफ्ट है। मेरे लिए चुनौती, जो मैं अपनी कह रही हूँ, हो सकता है मेरे लिए कई ऐसे, मेरे जैसे कई ऐसे युवा हो जो मेरी तरह काम कर रहे हो। लेकिन एक बैरियर हमारे लिए ज़रूर है कि बड़ों को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अगर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तरीके उनके जैसे नहीं हो सकते। अगर हम तरीके भी वैसे अपनाएंगे तो हम इस चीज़ को फिर आगे नहीं ले जा सकते हैं। जैसे हमारे कश्मीर के लोकगीत है, उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन हुआ है। सबको पता है कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ। तो उसमें इतनी सारी मैनिपुलेशन है कि संस्कृत के वर्ड हटा के उसके हमारे भजनों में और सब में उर्दू को ज़बरदस्ती डाल दिया गया। अब उसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा, युवाओं को थोड़ा सा म्यूज़िक को चेंज करना होता है, लोकगीत में थोड़े से फ्लेवर्स डालने होते हैं ताकि हमारी पूरी जनरेशन उसको सुन सके। तो चुनौती सिर्फ ये है कि बड़ों के साथ एक बैरियर हमेशा रहता है कि अरे ये कैसे इतना समझाएंगे हमें। तो वो जो एक ईगो है वो बड़ों का बर्स्ट होना चाहिए, ताकि जो हम लोग अच्छे काम करने वाले युवा हैं उनको एक सपोर्ट फैक्टर मिले और बड़े हमें आगे और पुश करें कि अगर आप लोग ये कर रहे हो तो आगे करते रहो। अब कश्मीरी कम्युनिटी की, समुदाय की बात करूं तो अगर अवार्ड भी दिया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है, प्रोत्साहन भी आज तक बड़ों को ही मिलता है। अगर कोई युवा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है,
बिना किसी चापलूसी और चमचागिरी के, तो उसको आगे जाने देना चाहिए। उसकी रुकावट ना बन के आप उसकी बनावट बन जाइए, कि आप उसको बनाइए जितना आप बना सकते हैं और पूरा 100% सपोर्ट दीजिए। वो एक बैरियर मुझे दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा जोश रहेगा मेरे में भी, और मैं औरों में भी, अपने मैं जो टीम हायर करती हूँ उनमें भी वही जोश भरती हूँ कि काम करना है, 24 घंटे काम करना है, तो मुझे लगता है कि भारत वैसा फिर हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब कहना ये है कि आज भी भारत मेरे साथ है, अतीत में भी भारत मेरे साथ था बिल्कुल। और आगे भी भारत मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ इस सेशन का अंत करते हैं। देखते रहिए भारत मेरे साथ।